नमस्कार, आप देख रहे हैं गुड न्यूज टुडे। आपके साथ मैं हूं रेखा कड़ाकोटी और वक्त हो गया है आपके खास कार्यक्रम गुड लक टुडे का, जहां पर स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद होते हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। बहुत बहुत स्वागत है पंडित जी आपका इस खास शो में। नमस्कार। कार्यक्रम में आज हम बात करने वाले हैं मंगल की, क्योंकि अगर आपके पास कुंडली नहीं है और आप ये जानना चाहते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल क्या प्रभाव दे रहा है, आपके जीवन पर उसका क्या असर पड़ेगा, तो आज हम आपको बताने वाले हैं कि हाथ की रेखाओं के जरिए भी आप अपने मंगल का प्रभाव जान सकते हैं। कैसे, कुछ ही देर में आपको पंडित जी बताएंगे, लेकिन शुरुआत कर लेते हैं गुड लक मंत्र के साथ। देखिए, जहां तक संभव हो मंगलवार को सौंदर्य प्रसाधन खरीदने से बचना चाहिए। खास तौर से अगर आप सुहागन स्त्री हैं तो आपको सिंदूर, बिंदी, चूड़ी ये मंगलवार को नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि अगर आप ऐसा करती हैं तो आपके वैवाहिक जीवन में अशांति पैदा होगी। सुहाग की सामग्री खरीदने के लिए, श्रृंगार प्रसाधन खरीदने के लिए सबसे अच्छा दिन शुक्रवार का है। शुक्रवार को खरीदना ज्यादा बेहतर होगा। चलिए, गुड लक मंत्र पंडित जी ने आपको यहाँ पर दे दिया है। ख़ास तौर से बताया आपको कि अगर आप कॉस्मेटिक कुछ खरीदना चाहती हैं महिलाओं के लिए तो मंगलवार को सिना खरीदें। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब 24 अगस्त का पंचांग हम पंडित जी से जान लेते हैं। दिनांक 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार, तिथि है भाद्रपद कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि, सुबह के 8:30 तक। नक्षत्र है पुनर्वसु नक्षत्र, दोपहर के 1:39 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं, प्रातःकाल 6:56 तक। राहुकाल का समय दोपहर के 12 बजे से 1:30 तक। और उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। तो चलिए, पंचांग भी आप लोगों को पंडित जी ने बता दिया है, तो अगर आप भी अपने दिन की शुभ शुरुआत करना चाहते हैं तो इस पंचांग को ज़रूर आप देखें। फिलहाल आगे बढ़ते हुए अब आते हैं आज के हमारे विषय पर, जहां पर हम बात करने वाले हैं मंगल की। तो हस्त रेखा यानी कि हाथों की रेखा में मंगल की क्या भूमिका होती है, आइए सबसे पहले ये पंडित जी से जान लेते हैं। जैसा कि रेखा ने शुरुआत में ही कहा कि हो सकता है आपके पास कुंडली ना हो और आप ये समझना चाहते हो कि मेरा मंगल कैसा है, तो आप अपने हाथ की रेखाओं के माध्यम से भी मंगल को जान सकते हैं, समझ सकते हैं। कुंडली में या ज्योतिष में मंगल एक ही रूप में देखा जाता है, केवल एक मंगल को ही दर्शाया जाता है जब हम कुंडली बनाते हैं या ज्योतिष में देखते हैं। उसके अंश के आधार पर और उसके बल के आधार पर हम उसकी अलग अलग व्याख्या करते हैं कि मंगल अच्छा है, दुखी है, मलिन है, क्रूर है, कैसा है। लेकिन हस्तरेखा विज्ञान में मंगल को दो तरीके से देखा जाता है। एक होता है आक्रामक मंगल, अटैकिंग मार्स, और एक होता है रक्षात्मक मंगल, डिफेंसिव मार्स। आक्रामक मंगल और रक्षात्मक मंगल दो तरीके के मंगल आपके हाथों में पाए जाते हैं। जीवन रेखा और अंगूठे के बीच का जो हिस्सा है, ये जीवन रेखा है, ये अंगूठा है, इसके बीच का जो हिस्सा है ये है आक्रामक मंगल का, एग्रेसिव मंगल का। और बुध और चंद्रमा के बीच का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इसे कहते हैं डिफेंसिव मंगल, रक्षात्मक मंगल। तो दो मंगल होते हैं, आमने सामने होते हैं। एक अंगूठे के आसपास होता है नीचे के हिस्से में, वो आक्रामक मंगल है, और एक उसके ठीक सामने हाथ के दूसरी तरफ बुध और चंद्रमा के बीच का हिस्सा होता है, वो होता है रक्षात्मक मंगल। इन दोनों स्थितियों को देख करके आप मंगल की स्थिति का ठीक अनुमान लगा सकते हैं।
और हाथ की रेखाओं को देख करके मंगल को समझना ज्यादा आसान है, ज्यादा एक्यूरेट है। अगर आपका रक्षात्मक मंगल मजबूत है तो उसके अलग फायदे हैं, अगर आपका आक्रामक मंगल मजबूत है तो उसके अलग फायदे हैं। यानी मंगल को दो तरीके से देखना होगा। एक मंगल जो आपके अंदर साहस और आक्रमण पैदा करता है, और एक मंगल जो आपकी कठिन समय में, कठिन स्थितियों परिस्थितियों में रक्षा करता है। तो दोनों ही मंगल को अगर आप ठीक से देखें तो आप बहुत हद तक मंगल को समझ सकते हैं। तो हस्तरेखा के जरिए किस तरीके से आप अपने मंगल को समझ सकते हैं, पंडित जी ने आपको यहाँ पर बताया। इस पर हम आगे भी चर्चा उनसे करेंगे, लेकिन फिलहाल राशियों के बारे में जान लेते हैं। और जो सबसे पहली 3 राशि हैं वो है मेष, वृष और मिथुन राशि। आइए देखते हैं इनका भाग्यफल। मेष राशि, स्वास्थ्य का अपने बहुत ध्यान रखिए। पहले से बेहतर जरूर है लेकिन सावधानी बनाए रखिए। विवाह के मामलों में थोड़ा विलंब दिखाई दे रहा है, और अभी आप 1-2 दिन के लिए अगर अपने महत्वपूर्ण काम टाल दें तो ज्यादा बेहतर होगा। किसी निर्धन को अगर आप हरे फल का दान करें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपका सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। वृषभ राशि, संपत्ति लाभ के योग आपके लिए बने हुए हैं। करियर में आपके नई शुरुआत हो सकती है, और इस समय गाड़ी खरीद सकते हैं, वाहन का लाभ हो सकता है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित करें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, आपके स्वास्थ्य में सुधार होगा। धन लाभ के अच्छे योग आपके लिए बने हुए हैं, और इस समय अगर आप प्रयास करेंगे तो आपको करियर में अच्छी सफलता मिलेगी। खाने पीने की वस्तु का किसी गरीब आदमी को दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो मेष, वृष और मिथुन राशि के जो लोग हैं उनका भाग्य साथ कितना देने वाला है, ये पंडित जी ने आपको बता दिया है। फिलहाल आगे की राशियों के बारे में भी हम उनसे जानेंगे। वक्त हो गया है आप लोगों के ईमेल्स का। तो देखते हैं जो पहला सवाल ईमेल के जरिए हमें भेजा है वो किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं पंडित जी। आज का जो पहला प्रश्न है वो प्रकाश चंद्र जी ने हमें लिखा है। कानपुर से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 16 जुलाई 1969, 1969। जन्म का समय है सुबह के 7 बजे, और जन्म का स्थान है कानपुर। ये कह रहे हैं कि ये मेडिकल के व्यवसाय में जाना चाहते हैं, या तो एक हॉस्पिटल खोलना चाहते हैं या एक दवाइयों का काम करना चाहते हैं। क्या इस व्यवसाय में जाना इनको सूट करेगा, पहला सवाल। और दूसरा सवाल ये पूछते हैं कि क्या इनके बच्चे वृद्धावस्था में इनकी देखभाल करेंगे। प्रकाश जी, आपको बता दूं कि आपकी कुंडली के हिसाब से आपका जो भी व्यवसाय है, रियल एस्टेट का है या मेटल का है, वो अच्छा चल रहा होगा। और अगर आप आगे हॉस्पिटल का काम करें या डायग्नोस्टिक सेंटर का काम करें या दवाइयों से संबंधित काम करें तो उसमें आपको सफलता मिलने की अच्छी संभावना दिखाई दे रही है। लेकिन आप जो भी काम करिएगा, कोशिश करिएगा अप्रैल 2023 के बाद शुरू किया जाए, और पार्टनरशिप में ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होगा। दूसरी बात, ये विचार मन में क्यों लाते हैं कि बच्चे आपका ध्यान नहीं रखेंगे?
आपकी कुंडली के हिसाब से आपका संतान पक्ष अच्छा है, इसलिए आपको ये चिंता करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है कि वृद्धावस्था में बच्चे आपका ध्यान नहीं रखेंगे। आपको अपने बच्चों की तरफ से अच्छा सपोर्ट जीवन में प्राप्त होगा। क्या उपाय करें अपने बेहतर करियर के लिए और अपने स्वास्थ्य के लिए? एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में, बुधवार की शाम को एक पन्ना बनवा करके पहन लें। रोज सुबह एक बार विष्णु सहस्त्र नाम इसका अगर आप पाठ करें तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। तो चलिए, अगर आप भी कोई सवाल पंडित जी से पूछना चाहते हैं, अभी भी देर नहीं हुई है, लिख भेजिए उसे। हमारी ईमेल आईडी आपके सामने है, इसी ईमेल आईडी पे आपको अपने सवाल भेजने हैं। आगे बढ़ते हैं और अब एक बार फिर से मंगल के बारे में पंडित जी से जानकारी ले लेते हैं, क्योंकि हाथ की रेखाओं में किस तरीके से मंगल का प्रभाव आप देख सकते हैं, उसी को समझने की कोशिश हम पंडित जी से कर रहे हैं। तो पंडित जी, हाथ की रेखाओं से आक्रामक यानी कि अग्रेशन को लेकर किस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिल सकती है, जो कि मंगल के बारे में हम यहाँ पर बात कर रहे हैं? तो जैसा आपको पहले बताया कि 2 तरीके के मंगल हैं आपके पास, एक है एग्रेसिव मंगल और एक है डिफेंसिव मंगल। अगर हम आक्रामक मंगल के बारे में समझें तो आपको पहले बताया कि अंगूठे के नीचे का जो हिस्सा है, जीवन रेखा के बीच का जो हिस्सा है, यह आक्रामक मंगल का हिस्सा है। अगर ये स्थान उभरा हुआ है और गुलाबी है तो व्यक्ति बहुत ज्यादा साहसी होता है। एग्रेसिव होता है ये तो है ही, लेकिन साहसी बहुत होता है, कॉन्फिडेंट बहुत होता है। अगर इस मंगल पर तारा हो, स्टार बना हुआ हो, कई रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटती हो, तो ऐसा व्यक्ति दुर्घटना का शिकार हो सकता है। इस स्थान पर अगर क्रॉस हो तो ये आग, दुर्घटना या हमले का इशारा करता है। और अगर इस स्थान पर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो व्यक्ति दुर्घटना से और हिंसा से सुरक्षित रहता है। अगर यहां से जीवन रेखा के बराबर कोई रेखा चले, जैसे आपका ये एग्रेसिव मंगल है, इसके बराबर से अगर कोई रेखा जीवन रेखा के बराबर चलती है तो व्यक्ति हर संकट से बच जाता है। इसको मंगल का सपोर्ट कहते हैं। और इस स्थान से कोई रेखा निकल करके जीवन रेखा को स्पर्श करती है तो उस उम्र में व्यक्ति को संपत्ति का फायदा होता है। यानी ये जो आक्रामक मंगल है, ये केवल एग्रेसिव नहीं बनाता, ये आपको साहसी बनाता है, आपको पराक्रमी बनाता है, आपकी दुर्घटनाओं से रक्षा भी करता है और साथ ही साथ आपको संपत्ति का लाभ भी देता है। तो आपका पहला मंगल जो है वो एग्रेसिव मंगल है, आक्रामक मंगल है, जिसका प्रभाव हमने आपको बता दिया। अब आपको बताएंगे कुछ देर में कि जो सुरक्षात्मक मंगल है, जो आपको बचाता है बीमारियों से, दुर्घटनाओं से, आपकी रक्षा करता है, उसको कैसे समझ सकते हैं। तो आक्रामक मंगल के बारे में तो पंडित जी ने आपको बता दिया है किस तरीके का प्रभाव वो देता है। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और अब अगली 3 राशियों के बारे में उनसे जान लेते हैं, जो कि है कर्क, सिंह और कन्या राशि। कर्क राशि, अगर आपका धन कहीं रुका हुआ है, कहीं फंसा हुआ है, तो वो धन आपको प्राप्त होगा। मानसिक चिंताएं आपकी निश्चित रूप से समाप्त होंगी और इस समय आपको करियर में नए अवसर भी प्राप्त होंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को, गरीब व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा शुभ होगा। शुभ रंग होगा क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। सिंह राशि, धन हानि से आपको बचाव करना होगा। अपने स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा और परिवार में बेवजह के विवाद ना हो, उनसे भी आप बचाव करिएगा।
गाय को अगर हरा चारा आप खिला दें तो आपका दिन मुश्किलों से बच जाएगा। शुभ रंग होगा नारंगी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। कन्या राशि, आर्थिक स्थिति में आपके सुधार होता दिख रहा है। रुके हुए तमाम काम इस समय आपके पूरे हो जाएंगे और संतान को लेकर जो तनाव था, संतान को लेकर जो चिंता थी, वो चिंता भी दूर होगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर आप धन का दान कर दें तो आपकी मुश्किलें बहुत हद तक कम होंगी, दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो चलिए, राशियों के बारे में तो हम आपको बता ही रहे हैं और साथ ही साथ हस्तरेखा के जरिए किस तरीके से मंगल के प्रभाव को आप समझ सकते हैं, ये भी हम समझने की कोशिश पंडित जी से कर रहे हैं। इसके अलावा कुछ ही देर में हम आपको महाउपाय भी बताएंगे, लेकिन उसके लिए आपको करना होगा थोड़ा इंतजार। फिलहाल आते हैं अगले सवाल पर। देखते हैं अगला ईमेल हमें किसने भेजा है। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो नयनतारा जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। अपने पुत्री के बारे में जानना चाहती हैं और पुत्री की जन्म तारीख है इनकी 26 अक्टूबर 1990। जन्म का समय है पुत्री का सुबह 7 बजे और जन्म का स्थान है कोलकाता। ये पूछ रही हैं कि इनकी बेटी का विवाह कब तक होगा, क्या बेटी का विवाह विदेश में किया जा सकता है, क्या विदेश में रह रहे किसी लड़के के साथ विवाह करना ठीक होगा, और तीसरा पूछ रही हैं कि बेटी का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। नयनतारा जी, आपको बता दूं कि आपकी पुत्री की जो कुंडली बनती है उस कुंडली के हिसाब से वर्ष 2022 के अंत में या 2023 के आरंभ में इनका विवाह निश्चित रूप से हो जाएगा। पहली बात। दूसरी बात यह है कि विवाह तो देखिए भारत में ही होगा। हाँ, इतना जरूर है कि विवाह के बाद ये अपने पति के साथ लंबे समय तक विदेश में रह सकती हैं, लेकिन विवाह भारत में भारत के लड़के के साथ ही होने की संभावना बनती है। चूंकि राहु का प्रभाव सप्तम भाव से कनेक्ट कर रहा है, इसीलिए जब भी विवाह करें कुंडली मिला करके विवाह करें, ताकि विवाह के मामलों में किसी तरह का धोखा ना हो, किसी तरह का छल ना हो। और अगर सोच समझ के सावधानी से विवाह करेंगी तो आपकी पुत्री का वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। आपकी पुत्री के अच्छे विवाह होने के लिए और अच्छे वैवाहिक जीवन के लिए आप उनको एक ओपल बनवा करके पहना दें। लगभग 10-12 रत्ती का ओपल चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में, शुक्रवार की शाम को इनको एक ओपल बनवा करके जरूर पहना दें। और दूसरा, अपनी बेटी को बोलें कि वो रोज सुबह और रोज शाम 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो उनके लिए बहुत अच्छा रहेगा। तो चलिए, जो दर्शक हमें यहाँ पर देख रहे हैं और कुछ परेशानी उनके जीवन में है जिसका समाधान उनको नहीं मिल रहा है, पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो हमें लिख सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आप लोगों की स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। आगे बढ़ते हुए अगले सवाल हम पंडित जी से ले लेते हैं। एग्रेशन को लेकर हमने यहाँ पर सवाल किया कि एग्रेसिव मंगल अगर आपकी हाथों की रेखाओं में नजर आ रहा हो तो किस तरीके का प्रभाव वो देता है। अब आते हैं रक्षात्मक मंगल पर, तो हाथ की रेखाओं में किस तरीके की जानकारी यहाँ पर मिलती है इस मंगल के बारे में पंडित जी? रक्षात्मक मंगल, डिफेंसिव मंगल होता कहाँ है फिर समझिए। ये जो आपके सबसे छोटी उंगली के नीचे का हिस्सा है, इसके ठीक बाद, यानी हाथ के अंगूठे के जड़ के ठीक सामने वाला जो हिस्सा है, ये हिस्सा रक्षात्मक मंगल का हिस्सा है, डिफेंसिव मंगल का हिस्सा है। अगर इस स्थान पर क्रॉस हो या इस स्थान पर दाग धब्बे हो तो व्यक्ति बीमार हो जाता है। अगर ये स्थान थोड़ा ज्यादा सफेद दिखता है, यहां पर व्हाइटनेस दिखती है, तो ये रक्त संबंधी समस्या, ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम की सूचना है।
इस स्थान पर अगर वर्ग हो, स्क्वायर हो, तो ये मान के चलिए कि व्यक्ति के शत्रु नहीं होते, व्यक्ति को शत्रुओं से कोई दिक्कत नहीं होती है। और अगर ये जगह ज्यादा उभरी हुई है हाथ में, तो ऐसे लोगों के पास लैंड एंड प्रॉपर्टी काफी ज्यादा होती है। तो देखिए, अगर हाथ में रक्षात्मक मंगल जो है, अगर रक्षात्मक मंगल आपका अच्छा है, तो आप रोगों से, बीमारियों से, कर्जों से बचेंगे और सामान्यतः जीवन में कम संघर्ष करना पड़ेगा। आक्रामक मंगल आपको पराक्रम और साहस देता है, आगे बढ़ने की क्षमता देता है, और डिफेंसिव मंगल आपके संघर्ष को कम करता है, रोगों से, बीमारियों से और कर्जों से आपको मुक्ति देता है। तो दो तरह के मंगल, आक्रामक और डिफेंसिव मंगल के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने हमें जानकारी दी कि किस तरीके से हमारे जीवन में वो प्रभाव डालते हैं। अब आते हैं मंगल दोष के बारे में, जानते हैं पंडित जी से, क्योंकि मंगल दोष को लेकर यहाँ पर अक्सर लोग डरे रहते हैं। तो हाथ की रेखाओं से किस तरीके से यहाँ पर पता लगाया जा सकता है पंडित जी कि कुंडली में मंगल दोष है या फिर नहीं? कुंडली देख के तो आप मंगल दोष जान जाते हैं कि लग्न में, चतुर्थ में, सप्तम, अष्टम, द्वादश भाव में अगर मंगल हो तो कुंडली मांगलिक है। लेकिन अगर कुंडली नहीं है आपके पास, तो आप कैसे जानेंगे कि आप मांगलिक हैं या नहीं हैं? देखिए, आक्रामक मंगल पर अगर तारा हो, यानी अंगूठे के जड़ में अगर स्टार बना हो, तारा हो, तो संभावना बहुत है कि आपकी कुंडली में मंगल दोष होगा। हथेलियों का रंग ज्यादा लाल हो अगर, तो भी आप मान करके चलिए कि व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष अवश्य होगा। मंगल की रेखा अगर लंबी और गाढ़ी हो, मंगल की रेखा कहां होती है? जीवन रेखा के बराबर से चलती है, पैरेलल निकलती है अंगूठे के नीचे से और जीवन रेखा के पैरेलल चलती है। अगर ये थोड़ी लंबी और गाढ़ी हो, तो भी समझना चाहिए कि आपकी कुंडली में मंगल का दोष विद्यमान है। तो देखिए, अगर आपके पास कुंडली नहीं है, तो आप हस्तरेखा दिखाकर भी ये जान सकते हैं कि आप मांगलिक हैं कि नहीं हैं। और अगर मांगलिक हैं, तो उस हिसाब से कुंडली मिला करके या हाथ की रेखाओं को मिला करके भी आप अपने विवाह के बारे में चीजों को डिसाइड कर सकते हैं, समझ सकते हैं। तो अगर आपके पास कुंडली नहीं है तो भी चिंता करने की बात नहीं है। अगर मंगल के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो पंडित जी आपको बता रहे हैं कि हाथों की रेखाओं के जरिए किस तरीके से आप मंगल के बारे में जानकारी ले सकते हैं, फिर चाहे वो मंगल किस प्रकार का है या फिर मंगल दोष कैसा है। आगे बढ़ते हैं और अब राशियों पर एक बार फिर से आते हैं और देख लेते हैं तुला, वृश्चिक और धनु राशि का हाल। तुला राशि, पहले की तुलना में आपका स्वास्थ्य ग्रेजुअली, धीरे धीरे बेहतर होगा। काम में आपको सफलता की प्राप्ति होगी और धन की स्थिति में आपके सुधार होगा, यानी दिन आपका अच्छा है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें, तो आपके दिन की मुश्किलें हल हो जाएंगी। शुभ रंग होगा नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%, यानी बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, आपको करियर में सफलता की प्राप्ति होगी। रुका हुआ धन भी इस समय आपको प्राप्त होगा, लेकिन इस समय कृपा करके वाहन आप सावधानी से चलाइएगा। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। धनु राशि, बेवजह के विवादों से आपको बचना चाहिए। करियर में, ऑफिस में काफी ज्यादा व्यस्तता बढ़ी रहेगी। काम टालने से भी अगर आप बचाव करें तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। गाय को अगर आप हरा चारा खिला दें, तो आपके दिन की मुश्किलें बहुत हद तक
कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%, यानी मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। तो चलिए, तुला, वृश्चिक और धनु राशि के लोगों ने भी जान लिया कि उनका दिन कैसा बीतने वाला है, उनका भाग्य उनका कितना साथ निभाएगा। आगे बढ़ते हैं और अगला ईमेल अब हम ले लेते हैं। देखते हैं जो अगला सवाल है वो हमें किसने भेजा है, क्या वो पूछना चाहते हैं और क्या समाधान उनके लिए पंडित जी लेकर आए हैं। पंडित जी, अगला जो प्रश्न है वो सुभद्रा जी ने हमें लिखा है, गुजरात से लिखती हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 2 नवंबर 1970, 1970। जन्म का समय है रात के 9:45 और जन्म का स्थान है जामनगर, गुजरात। ये लिख रही हैं कि पिछले 2 सालों से स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा खराब है और तमाम चीज़ों के बावजूद, तमाम उपाय करने के बावजूद भी स्वास्थ्य बेहतर नहीं हो पा रहा है। दूसरी बात ये पूछ रही हैं कि क्या भविष्य में अपने छोटे से मकान से निकल करके किसी बड़े और बेहतर मकान में जा पाएंगी या बड़े और बेहतर संपत्ति का लाभ हो सकेगा। सुभद्रा जी, सबसे पहले आपको बता दूं कि आपकी बीमारी शुद्ध रूप से साइकोलॉजिकल है। चंद्रमा की जो प्लेसमेंट है, जो बुध की प्लेसमेंट है, वो कहती है कि ये समस्या साइकोलॉजिकल है, इसीलिए जांच में भी कुछ खास निकलता नहीं होगा। थोड़ी बहुत डाइजेशन की प्रॉब्लम अगर निकलती होगी तो निकलती होगी, अन्यथा आपकी समस्या पूरी तरह से साइकोलॉजिकल है। आप अपने पारिवारिक समस्याओं से और भविष्य को लेकर के बेवजह चिंतित हैं, जिसकी वजह से आपका स्वास्थ्य गड़बड़ है। उसका उपाय बताते हैं आपको। दूसरी बात यह है कि आप इससे बेहतर और बड़े मकान में वर्ष 2024 में जा पाएंगी। वर्ष 2024 में अगस्त सितंबर के आसपास किसी बड़ी संपत्ति का लाभ होने की संभावना बनती है और उस समय आपके शिफ्ट होने के चांसेस भी दिखाई देते हैं। क्या उपाय करें अपने मन को बेहतर करने के लिए, अपनी बीमारियों से बचने के लिए? एक पन्ना बनवा के पहने, लगभग 6 से 8 रत्ती का पन्ना, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। बुधवार की शाम को आपको पन्ना पहनने से लाभ होगा। तो एक आप पन्ना बनवा करके पहन लें और रोज सुबह और रोज शाम एक एक बार राम रक्षा स्तोत्र का पाठ करें, आपकी मुश्किलें हल हो जाएंगी। तो आपके सवालों के जवाब तो यहाँ पर पंडित जी दे ही रहे हैं, लेकिन अगर अभी भी आपने अपनी समस्या नहीं भेजी, अपना सवाल नहीं भेजा है, देर नहीं हुई है, जल्दी से लिंक भेजिए। ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। कुछ ही देर में महा उपाय आपको बताएंगे और आखिरी 3 राशियों के बारे में भी हम पंडित जी से जानेंगे। लेकिन उससे पहले मंगल की आज हम बात कर रहे हैं, तो मंगल को हाथों की रेखाओं के जरिए किस तरीके से आप समझ सकते हैं ये तो हमने जान लिया। मंगल दोष के बारे में किस तरीके से आप जान सकते हैं ये भी हमने जान लिया है पंडित जी से। लेकिन अगर मंगल खराब हुई, आपको पता लग गया है, तो क्या उपाय आप कर सकते हैं पंडित जी? बिल्कुल। अब अगर आपने हाथ की रेखाओं से समझ लिया, जान लिया कि आपका मंगल खराब है, मंगल गड़बड़ है, तो क्या उपाय किया जाएगा? अगर आक्रामक मंगल कमजोर हो, अगर अटैकिंग मंगल, एग्रेसिव मंगल कमजोर है, तो लाल मूंगा पहनना बहुत अच्छा होता है। अगर उत्साह की कमी है, एनर्जी लेवल की कमी है, कॉन्फिडेंस की कमी है, साहस की कमी है, तो लाल मूंगा पहनना सबसे ज्यादा बढ़िया होता है। अगर आपका रक्षात्मक मंगल कमजोर है, डिफेंसिव मंगल कमजोर है, तो आप सफेद मूंगा पहनिए। इससे आप बीमारियों से बचेंगे, स्वास्थ्य की समस्या नहीं होगी और कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा। अगर दोनों को मजबूत करना है तो नारंगी मूंगा पहनिए, जिसको इंडियन कोरल या देसी मूंगा कहते हैं। अगर आप दोनों को मजबूत करना चाहते हैं तो नारंगी मूंगा पहन सकते हैं। तांबे के गिलास से जल ग्रहण करिए। रात में एक तांबे के गिलास में पानी भर करके रख दीजिए और सुबह उठ करके ब्रश करने के पहले सबसे पहले उस पानी को ग्रहण करिए। इससे आपको लाभ होगा। लाल रंग का कलावा या रक्षा सूत्र अगर महिला हैं तो बाईं कलाई में पहने और अगर पुरुष हैं तो दाहिनी कलाई में पहनना अच्छा होगा। और अपने बड़ों के चरण स्पर्श रोज करिए।
दोनों हथेलियों से, एक हाथ से नहीं, दोनों हाथों से अपने बड़ों के दोनों पैरों को स्पर्श करके उनसे आशीर्वाद लीजिए। इससे भी आपकी कुंडली का जो बिगड़ा हुआ मंगल है वो काफी हद तक बेहतर होना शुरू हो जाएगा। फिर समझिए इस बात को कि अगर आपके अंदर उत्साह की कमी है, एनर्जी की कमी है, साहस की कमी है, तो इसका मतलब एग्रेसिव मंगल कमजोर है, तो आपको रेड वाले पार्ट को बढ़ाना होगा। और अगर आप बार बार बीमार पड़ते हैं, स्वस्थ नहीं रहते, कर्जे से परेशान हैं, तो डिफेंसिव मंगल कमजोर है, व्हाइट वाले पार्ट को बढ़ाना होगा। और अगर दोनों ही कमजोर हैं तो ऑरेंज वाले पार्ट को बढ़ाएंगे, और इसके लिए एक देसी मूंगा धारण करने से आपको विशेष फायदा होगा। तो मंगल के बारे में आज पंडित जी हमें बता रहे हैं, और पंडित जी ने यह बताया कि हाथों की रेखाओं के जरिए किस तरीके से मंगल के बारे में आप जान सकते हैं कि आपकी कुंडली में मंगल की क्या स्थिति है, क्या प्रभाव वो दे रहा है। लेकिन पंडित जी, अगर अच्छे यहाँ पर रिजल्ट लेने हो मंगल से सभी प्रकार के, तो किस भगवान की हमको पूजा करनी चाहिए? बिल्कुल, देखिए रेखा, जैसा बताया कि मंगल दो हिस्से में है। एक है एग्रेसिव मंगल, जो आपको उत्साह देता है, एनर्जी देता है, साहस देता है। अगर ये वाला मंगल गड़बड़ है, आपके अंदर उत्साह नहीं है, ऊर्जा नहीं है, साहस नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप कुमार कार्तिकेय की पूजा करिए। भगवान शिव के बड़े पुत्र कुमार कार्तिकेय, जिनको दक्षिण में मुरुगन स्वामी भी कहते हैं, इनकी पूजा करना बहुत अच्छा है। अगर आपका डिफेंसिव मंगल कमजोर है, आप रोग से परेशान हैं, बीमारी से परेशान हैं, कर्जों से परेशान हैं, तो डिफेंसिव मंगल को शुद्ध करने के लिए हनुमान जी की पूजा करिए। तो अगर आपको एग्रेसिव मंगल को अच्छा करना है तो कुमार कार्तिकेय की पूजा आपके लिए अच्छी होगी, और अगर आपको डिफेंसिव मंगल को अच्छा करना है तो उसके लिए हनुमान जी की पूजा भी बहुत अच्छी रहेगी। वैसे मैं बता दूं कि हर मंगलवार को 1 लोटे पानी में जरा सा गुड़ मिला लीजिए, और इस जल को अगर आप हर मंगलवार को शिव जी पे समर्पित करें तो मंगल से संबंधित अगर कोई भी बाधा आपके जीवन में है तो वो बाधा निश्चित रूप से दूर हो जाती है। चलिए, मंगल के बारे में यहाँ पर पंडित जी ने आपको बताया, और साथ ही साथ ये भी बताया कि अगर मंगल खराब है तो क्या उपाय आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और अब आखिरी 3 राशियों की बात भी कर लेते हैं। मकर, कुंभ और मीन राशि का कैसा बीतने वाला है दिन, आइए जानते हैं। मकर राशि, आपकी आर्थिक स्थिति उत्तम दिखाई दे रही है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं है, और जो पारिवारिक समस्याएं हैं वो भी काफी हद तक आपकी हल होंगी। जल्दबाजी में काम मत करिएगा, वरना बना बनाया काम इस समय आपका बिगड़ सकता है। किसी निर्धन को अगर आप धन का दान कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम होंगी, आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग जिसका प्रयोग करेंगे वो होगा लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%, यानी मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, करियर की स्थिति आपके लिए अच्छी बनी रहेगी, परिवार में आपके खुशहाली आएगी, व्यस्तता आपकी काफी ज्यादा बढ़ी रहेगी ऐसा दिख रहा है। भगवान गणेश को अगर आप दूर्वा अर्पित कर दें तो आपके दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा सफेद, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 65%, यानी जितनी मेहनत करेंगे उतना ही आपको फायदा होगा। मीन राशि, करियर में सफलता का समय चल रहा है, रिश्तों की समस्या आपकी हल होगी। जल्दबाजी में कोई भी काम करने से फिलहाल बचाव करिएगा। खाने पीने की वस्तु का अगर किसी निर्धन व्यक्ति को दान कर दें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा। शुभ रंग होगा हरा, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%, यानी उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। तो सभी 12 राशियों के राशिफल को पंडित जी ने बताया है, आप लोगों के भाग्य के बारे में आपको बताया है, ये बताया कि आपका दिन कैसा बीतने वाला है। अब आते हैं आपके सवालों पर। देखते हैं आज का जो आखिरी सवाल है, आखिरी ईमेल है, वो हमें किसने भेजा है। पंडित जी।
यश प्रताप ने हमें सवाल लिखा है, वाराणसी से लिखते हैं ये। इनकी जन्म की तारीख है 7 सितंबर 7 सितंबर 1994, 1994। जन्म का समय है सुबह के 8 बजे और जन्म का स्थान है वाराणसी। यश कह रहे हैं कि अभी अपने पिता के साथ मिलकर के व्यवसाय करते हैं, लेकिन नौकरी में जाना चाहते हैं। तो क्या इनको सरकारी नौकरी मिल सकती है या नहीं मिल सकती है? और अगर नौकरी के योग नहीं है तो किस तरह का व्यवसाय करने में मन लगेगा और किस तरह के व्यवसाय में सफलता मिलेगी? यश आपकी कुंडली के हिसाब से आपके लिए हर लिहाज से व्यवसाय करना ही ज़्यादा बेहतर है। नौकरी में जाने की मैं आपको कोई सलाह नहीं दूंगा और गवर्नमेंट जॉब की संभावना वैसे भी कुंडली में शून्य है। तो आप व्यवसाय करिए, और अगर आप व्यवसाय करते हैं वस्त्रों से संबंधित, होटल रेस्टोरेंट से संबंधित, जूते चप्पल बेल्ट पर्स इससे संबंधित, एसेसरीज से संबंधित अगर आप व्यवसाय करते हैं तो उसमें आपको सफलता अवश्य मिलेगी। आपके करियर का और जीवन का जो बहुत अच्छा समय है वो अक्टूबर 2023 के बाद आता हुआ दिखाई दे रहा है। वहां से आपकी सफलता का समय शुरू हो जाएगा। क्या उपाय करना चाहिए? एक लाल मूंगा, एक इटालियन मूंगा लगभग 10-12 रत्ती का तांबे या सोने की अंगूठी में, दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली में, मंगलवार को सवेरे आप धारण करें तांबे में बनवाकर। इससे आपको लाभ होगा। दूसरा काम करें, सुबह और शाम दोनों समय हनुमान जी की पूजा करें, हनुमान चालीसा का पाठ करें, आपकी मुश्किलें कम हो जाएंगी। और चलिए आखिरी सवाल यहाँ पर हमने ले लिया है आज का, लेकिन अभी भी आपके पास समय है, क्योंकि हर रोज़ आपके सवालों के जवाब हम इस कार्यक्रम के जरिए देते हैं। तो अगर आप कुछ सवाल भेजना चाहते हैं, पंडित जी से पूछना चाहते हैं, जल्दी से हमें लिख भेजिए। हमारी ईमेल आईडी आपकी स्क्रीन पर आपको नजर आ रही होगी। आगे बढ़ते हुए अब उन लोगों के बारे में पंडित जी से जान लेते हैं जिन लोगों का जन्मदिन आता है 24 अगस्त को। उनके लिए साल कैसा रहेगा, आइए जानते हैं। जिन लोगों का जन्मदिन 24 अगस्त को है उन्हें हम सब की तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाला वर्ष फाइनेंशियली, आर्थिक स्थिति के लिए, धन के लिए बहुत अच्छा रहेगा। करियर और जीवन में बड़े बदलाव भी होंगे और बड़े अवसर भी मिलेंगे। अगर आप अविवाहित हैं तो इस वर्ष आपका विवाह हो सकता है। स्वास्थ्य आपका कुल मिलाकर अच्छा बना रहेगा, इसलिए ये वर्ष, आने वाला साल आपके लिए बहुत सुंदर दिख रहा है। क्या करेंगे? पूरे साल भर भगवान शिव की अगर आप उपासना करें तो आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए अब आते हैं आज की जिज्ञासा पर। और आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है, क्योंकि हस्त रेखाओं के जरिए मंगल के बारे में आज हमने बात की है, तो क्या हाथ की रेखाएं हमेशा यहाँ पर बदलती रहती हैं? और अगर बदलती हैं तो फिर जैसे हमने आज मंगल की बात की, तो प्रभाव जो है वो भी बदलता है क्या? बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि हाथ की रेखाएं बदलती रहती हैं, इसलिए उनको देखकर कुछ जाना नहीं जा सकता है, क्योंकि वो बदल जाएंगी तो आप जानेंगे कैसे? देखिए, जैसे कुंडली अगर आप देखते हैं तो उसमें ग्रह दशाएं बदलती रहती हैं, चाहे विंशोत्तरी दशा हो, चाहे योगिनी दशा हो, जो भी दशा हो वो बदलती रहती है। वैसे ही हाथ की जो सहायक रेखाएं हैं, जो छोटी छोटी रेखाएं हैं, द्वीप बन जाते हैं, तारे बन जाते हैं, पर्वत पे क्रॉस हो जाता है, ये जो बनता है ना, ये दशाओं के हिसाब से बदलता रहता है, या आपके मेंटल लेवल के हिसाब से हाथ में रेखाएं आती जाती रहती हैं। लेकिन ये सहायक रेखाएं होती हैं जो बदलती हैं। जैसे कुंडली के ग्रह नहीं बदलते, हाथ की जो मुख्य रेखा है, जीवन रेखा है, हृदय रेखा है, मस्तिष्क रेखा है, हिपैटिका है, स्वास्थ्य की रेखा है, ये कभी नहीं बदलती। हाथ की मुख्य रेखाएं, जो मुख्य फीचर्स हैं, वो कभी नहीं बदलते। हाथ की सहायक रेखाएं बदलती हैं, ये बात जरूर है। तो चलिए, जिज्ञासा से जुड़े हुए सवाल के जवाब भी यहाँ पर पंडित जी ने हमें दे दिया है। अब आगे बढ़ते हैं और जान लेते हैं उनसे आज का शुभ पहर क्या है। बात करते हैं शुभ पहर की।
दिनांक 24 अगस्त 2022, दिन बुधवार का शुभ पहर शाम को 7:30 से रात के 9 बजे तक का है। इस समय में भगवान गणेश को दूर्वा यानी दूब घास अर्पित करें। आपके जितने भी रुके हुए काम हैं, अगर आप ये अर्पित करके प्रार्थना करेंगे तो आपके रुके हुए काम पूरे होंगे। लेकिन फायदा तभी होगा जब शुभ पहर में किया जाए, यानी 24 अगस्त बुधवार को शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। और महाउपाय अब से कुछ ही पलों में हम आपको बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले जान लेते हैं आपकी राशि के बारे में, यानी कि आज की गुड लक राशि क्या है और उसके बारे में क्या कुछ खास पंडित जी बताने वाले हैं। पंडित जी, अब हम आपको बताएंगे अलग अलग राशियों के करियर के बारे में और करियर में उनकी सफलता के बारे में। आज की जो गुड लक राशि है वो है मेष राशि। अगर इनके करियर की बात करें तो मेष वालों को बिना मेहनत के करियर में फायदा कभी नहीं होता। करियर में बहुत मेहनत करते हैं तभी इनको सफलता मिलती है। हालांकि आप ये देखेंगे कि मेष राशि वालों का करियर बहुत जल्दी यानी 20 साल से लेकर 24 साल के बीच में आम तौर पर शुरू हो जाता है, ऐसा देखा गया है। अगर आपकी राशि मेष है और आप करियर में सफलता चाहते हैं तो आपको नियमित रूप से शनि मंत्र का जप करना चाहिए, इससे आपको लाभ होगा। चलिए, गुड लक राशि के बारे में हमने जान लिया है और अब वक्त हो गया है महाउपाय का, क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम आपको देते हैं एक महाउपाय जिससे आप भी आजमा सकते हैं। तो पंडित जी, क्या है आज का महाउपाय? अगर आपकी संतान की संगति ठीक ना हो, दोस्ती यारी ठीक ना हो, दोस्तों यारों के चक्कर में बिगड़ रहा हो, गलत रास्ते पे जा रहा हो, संगति उसकी हटानी हो, संगति से उसे बचाना हो, तो क्या करेंगे? रोज सवेरे माता या पिता में से कोई एक व्यक्ति सूर्य देव के सामने बैठ करके या खड़े होकर के हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। ये रोज करेंगे। हर मंगलवार को हनुमान जी का दर्शन करके प्रार्थना करेंगे और अगर ये दक्षिण मुखी हनुमान जी हो तो और भी अच्छा है। मंगलवार को निर्धनों को लाल फल का, जैसे सेब का, अनार का, गाजर का, इसका अगर दान करेंगे और लगातार लंबे समय तक करते जाएंगे ये उपाय, तो आपके संतान की जो बुरी संगति है उससे आपकी संतान सुरक्षित रहेगी। इस महाउपाय के लिए पंडित जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया और साथ ही साथ हमारे दर्शकों को, उन दर्शकों को खास तौर से जिनके पास कुंडली नहीं है, ये बताने के लिए कि मंगल का प्रभाव कैसा है उनकी हाथों की रेखाओं के जरिए। धन्यवाद। तो गुड लक टुडे में आज के लिए फिलहाल इतना ही। हमें आप दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।